G20 शिखर सम्मेलन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रख्यात विचारक प्रोफेसर उदय जैन ने कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दुनिया में व्याप्त संघर्ष के माहौल में प्रेम घोलेगा, रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। प्रोफेसर जैन वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस से चर्चा कर रहे थे। इस मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है शिखर सम्मेलन, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। G20 के नाम से इस सम्मेलन के लिए बधाइयाँ मिल रही हैं भारत को। हमारे साथ हैं भारत के ख्यातनाम विचारक प्रोफेसर उदय जैन जी। हम उनसे विचार जान रहे हैं और आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं भारत को और मजबूत बनाएंगी। बड़ी हर्ष का विषय है कि ये शिखर सम्मेलन सर दिल्ली में आयोजित हो रहा है। नमस्कार। तो सर, इस बारे में आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है? G20 का सम्मेलन भारत में हो और उसकी अध्यक्षता भारत करे, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह दुनिया के बीच अपनी साख को बढ़ाने की ये प्रक्रिया है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने भारत के प्रभाव को, भारत की मूरत को, भारत के दृष्टिकोण को, भारत की सोच को, भारत की सांस्कृतिक विरासत को इस G20 की अध्यक्षता के माध्यम से दुनिया में फैलाने का प्रयत्न किया है और इसके लिए उनका स्वागत होना चाहिए, उन्हें बधाई दी जाना चाहिए और पूरी दुनिया उन्हें बधाई दे रही है, क्योंकि G20 में जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वह दुनिया की 85% इन देशों के पास है। इन देशों में दुनिया की आबादी का 2/3 हिस्सा निवास करता है। इसलिए यह शिखर सम्मेलन, G20 का यह सम्मेलन अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आज पूरी दिल्ली को एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया है राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत में, सम्मान में, उनके स्वागत में। ये बहुत उपलब्धि की बात है। शिखर सम्मेलन सर विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देगा, क्योंकि इसका मुद्दा है, आपको मालूम होगा, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। और यह सूक्ति संस्कृत के ग्रंथ उपनिषद से साभार ली गई है। तो आपके क्या विचार होंगे विश्व बंधुत्व को बढ़ाने में? ये शिखर सम्मेलन कहाँ तक सहयोगी हो? जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि भारतीय संस्कृति की जो मूल अवधारणा है, भारतीय संस्कृति के जो मूल चार्टर वो है, मान्यताएं, उन्हें पहली बार कहें पूरी दुनिया में इसके माध्यम से फैलाने का प्रयत्न हो रहा है और यह एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप देखें कि इसका जो मूल वाक्य है, ध्येय वाक्य है, वह है वसुधैव कुटुंबकम, जिसके अंतर्गत एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की कल्पना इसमें गुंथी गई है। और अभी तक आप ये पाएंगे कि दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो झगड़े हैं, जो विषमताएं हैं, जो विद्रूपताएं हैं, उन सब के बीच में एक पृथ्वी का संदेश देना, एक परिवार की तरह पृथ्वी को माने, ये संदेश देना, और इसी से पूरा भविष्य जुड़ा हुआ है। वो इसलिए जुड़ा हुआ है कि अभी भी दुनिया में छोटे छोटे मामलों में देशों के बीच में संघर्ष चल रहे हैं। उनके बीच में
ये जो दृष्टि है भारत की, यह जो सोच है, इसे पूरी दुनिया में फैलाना, ये इसका मूल मंतव्य है और उसमें पूरी उन्हें सफलता भी मिल रही है। इसलिए कि इस सम्मेलन में 20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने डेलीगेशन के साथ नई दिल्ली आ रहे हैं, आ चुके हैं। और इसके साथ साथ जो 14 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान हैं, वे इसमें भाग ले रहे हैं। और आपने देखा ही होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी दिल्ली आ चुके हैं इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और अमेरिका के राष्ट्रपति भी आ चुके हैं। ऐसे विकसित देशों के अनेक राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी तक दुनिया संघर्ष की भाषा बोलती रही है, दुनिया में संघर्ष पलते रहे हैं या पाले जाते रहे हैं, उन सब के बीच एक विश्व की धारणा देना ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और इसी के संदर्भ में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक G20 में दक्षिण विश्व के दक्षिणी हिस्से की आवाज़ अभी तक बुलंद नहीं होती रही है। मेरा आशय ये है कि G20 के इस शिखर सम्मेलन में पहली बार अफ्रीकन यूनियन के सदस्य देशों को भी सदस्यता देने की, इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप देने की करीब स्वीकृति बन गई है, करीब कंसेंसस बन चुका है। इसलिए जो विश्व के ऐसे देश हैं जिनकी आवाज़ अभी तक सुनाई नहीं, विश्व मंचों पर सुनाई नहीं जाती रही है, वे भी अब इसके सदस्य हो जाएंगे, तो उनकी आवाज़ को भी बल मिलेगा। और उनकी जो गरीबी, विषमताएं और उनकी जो समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्याएं हैं, उन सब का रास्ता मिलने में यह संस्थान, यह G20 सफल होगा, ऐसी हम कामना कर सकते हैं। एक प्रश्न हमारा उदय जैन जी आपसे यह है कि G20 और अन्य देशों को आपके क्या सुझाव होंगे और आपका क्या संदेश होगा? एक आप विचारक हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मूल बात ये है कि G20 के शिखर सम्मेलन को भले ही भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कर लिया हो जी, पर भारत की दृष्टि से उसके कैसे परिणाम निकलते हैं यह तो आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा जी। आने वाले समय में ही यह मालूम पड़ेगा कि इससे भारत की विकास यात्रा को कितना बल मिलता है। एक बात, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को निश्चित ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने, जहाँ तक मेरा अनुमान है, करीब 60 डिस्कशंस के आयोजन भारत के विभिन्न राज्यों में कराए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी तक जो भी शिखर सम्मेलन होते रहे वे केवल ज़्यादातर राजधानी में ही सीमित रहे, पर इन्होंने पहली बार दुनिया के देशों के जो अलग अलग स्वरूप में जो मुद्दे हैं उन सब के लिए हिंदुस्तान के 60 डिस्कशन विभिन्न प्रांतों में कराए। उनमें उनने ये नहीं देखा कि यहाँ पर किस राजनीतिक दल की सरकार है या यहाँ पर उनके नेतृत्व में नेतृत्व को समर्थन देने वाली सरकार है या नहीं है, पर विभिन्न प्रांतों में सम्मेलन करके उन प्रांतों को भी इस वैश्विक मंच से जोड़ा है। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए भारत सरकार को और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। आज के साक्षात्कार का हम आपसे अंतिम सवाल करना चाहेंगे। आप एक अच्छे विचारक हैं कि वर्ल्ड मीडिया से, विश्व के मीडिया से और दुनिया की जनता से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? इतना अच्छा सकारात्मक मूल्यों को बढ़ाता हुआ जो शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है और नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है, तो आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी?
देखिए, जहाँ तक अपेक्षाओं का प्रश्न है, दुनिया में अभी भी संघर्ष का वातावरण तो है ही। रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी बराबर युद्ध चल रहा है और G20 में सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि जब अंतिम रूप से G20 में क्या उपलब्धि रही, क्या डिस्कशन हुआ, उसका जब मेमो बनाया जाएगा, उसका जब स्टेटमेंट तैयार होगा, तो आयोजकों के मन में ये बात आ रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में क्या निष्कर्ष बताया जाए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इस शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति भी नहीं आए हैं और रूस के राष्ट्रपति भी नहीं आए हैं, और क्योंकि उनकी अपनी भी धारणाएं हैं यूक्रेन युद्ध के बारे में, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि G20 का जब वक्तव्य तैयार हो कि इसमें क्या हुआ, क्या उपलब्धि रही और भविष्य को, विश्व को क्या दिशा देना है, जब इसमें विचार हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह कहा जा सकता है, कहा जाना चाहिए कि बातचीत की टेबल पर रूस और यूक्रेन को एक बार पुनः बैठ करके इस समस्या के निदान का कोई स्वर्णिम रास्ता ढूंढना चाहिए, और जो कि उनको भी स्वीकार हो और पूरी दुनिया को भी स्वीकार हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अब चूँकि अफ्रीकन 55 देशों के समूह को G20 में मान्यता दी जा रही है, सदस्यता दी जा रही है, इसलिए गरीबी के निवारण में, विषमता के निवारण में और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में शायद विश्व को एक अच्छा रास्ता, एक अच्छी धारणा, एक अच्छी उपलब्धि होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ और इसके लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। सकारात्मक मूल्यों को बढ़ाता हुआ प्रोफेसर उदय जैन जी का यह साक्षात्कार आपको काफ़ी रुचिकर लगेगा, और हम भी यह प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि शिखर सम्मेलन विश्व शांति और विश्व बंधुत्व में काफ़ी मददगार साबित हो। और जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, हम उनसे यह भी आग्रह करना चाहेंगे वर्ल्ड मीडिया की ओर से कि इस प्रयास को आगे बढ़ाने में वो तन मन धन से मदद करें। प्रोफेसर उदय जैन जी का बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय विश्व। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।